हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों हम अब तक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं नीट के क्रैश कोर्स में, जहां पर हमने सीरीज चला रखी है ऑर्गेनिक इन 15 डेज और आज इस सीरीज का हमारा 5वां दिन है। ठीक है बच्चों, तो अब तक हम जीओसी को कंप्लीट कर चुके थे और बच्चों को जीओसी से बहुत ज्यादा डर लगता है, इसीलिए हम यहां पर पिछले 5-6 साल के क्वेश्चंस देखेंगे कि नीट एग्जाम के अंदर आखिरकार जीओसी से जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए टाइम खराब ना करते हुए हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। 5 साल के बेटा क्वेश्चन मैंने लिए हैं यहां पर, उनको हम सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस क्वेश्चन में हमारे यहां पर क्या कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा निकल के आता है बच्चों वो है, ये आया हुआ है हमारा 2023 के अंदर 2 क्वेश्चन है। मैं पहले ही बता दूं कि ये जो क्वेश्चन का सोर्स मैंने लिया है वो एमटीजी की हमारी जो बुक आती है वो पीवाईक्यू 36 साल के जो पीवाईक्यू है वहां से मैंने बेटा क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है बच्चों, तो 2023 के अंदर 2 क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ठीक है, उसके अलावा लोन पेयर भी आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है किसके अंदर, पायरिडीन के अंदर। अगर मैं पायरिडीन के बारे में बात करता हूं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पायरिडीन एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, यानी कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अदर एलिमेंट भी देखने मिलता है और यहां पर अदर एलिमेंट नाइट्रोजन होता है। इसका आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, चलिएगा तो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये एक कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, बेंजीन की तरह ये, बस यहां पर कार्बन की जगह क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा। ये सिंगल बॉन्ड हम यहां पर बना लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद में अल्टरनेट पोजीशन पर हमने क्या लगा दी, डबल बॉन्ड, और सभी कार्बन के साथ में क्या लगा दिया बेटा, हमने एक हाइड्रोजन हमने यहां पर लगा दी है। ठीक है, उसके अलावा नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर यहां पर मौजूद होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 बॉन्ड के रूप में बना यूज कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचेंगे, तो एक लोन पेयर यहां पर बच्चों पेंडिंग होगी। ठीक है, चलिए अब कैलकुलेट करते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। यहां पर देखिएगा एक सिग्मा काउंट कर लेते हैं पहले, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है बच्चों, यहां पर 11 सिग्मा है। कितने पाई दिखाई दे रहे हैं, एक पाई ये रहा, दूसरा पाई ये रहा और तीसरा पाई ये रहा, 3 पाई रहे। लोन पेयर केवल और केवल यहां पर नाइट्रोजन के पास में है, तो 1 लोन पेयर यहां पर मौजूद है। तो इस हिसाब से हमारा 11 3 1 ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये देखो 2023 के अंदर यहां से कितना सिंपल क्वेश्चन बेटा पूछा गया था। ठीक है, चलिएगा अगले हम बात करते हैं 2023 के अंदर ही आया हुआ एक और क्वेश्चन है, इन लेसेग्नेज एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट व्हिच गिव्स ब्लड रेड कलर विद Fe+3 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। आपको बताना है, आपको मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया भी था आइसोलेशन प्योरिफिकेशन वाले पोर्शन के अंदर, उसमें जो मैंने आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस समझाया था उसके अंदर मैंने आपको सोडियम एक्सट्रैक्ट को बताया था कि ड्राई सोडियम के कुछ पीसेस इग्निशन ट्यूब के अंदर लिया जाता है, रेड आउट होने तक उसको हीट किया जाता है, उसके बाद में उसको फ्लास्क के अंदर जिसके अंदर पानी भरा होता है तोड़ देते हैं, ग्लास उसके अंदर टूटता है, उसको छान लेते हैं, उसको बोलते हैं हम सोडियम एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटेक्ट करने में यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो जो हमारा सोडियम एक्सट्रैक्ट का सोडियम होगा वो किससे रिएक्ट करेगा, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पास में नाइट्रोजन भी होगा प्लस सल्फर भी होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो भैया वहां पर क्या देखने मिलेगा आपको, कार्बन भी आपको अवेलेबल देखने दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहां पर फॉर्मेशन होती है NaSCN की, यहां पर क्या होती है बच्चों, फॉर्मेशन होती है। और ये NaSCN जब हमारे Fe+3 से क्या करता है जी, Fe+3 से रिएक्ट करता है तो एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम है जो ये आपके सामने दिया हुआ है FeSCN, और ये डब्बे के ऊपर क्या चार्ज आ गया हमारा +2। तो ये आपका कैसा कलर का होता है बच्चों, ये आपका जो होता है वो ब्लड रेड कलर का हमको देखने मिलता है। जो लास्ट क्लास में आपको मैंने एक टेबल बताई थी, उस टेबल में सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट था, उस टेबल के अंदर जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट था बेटा वो यही था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा जी, करेक्ट आंसर हमारा निकल के आ जाता है। तो 2023 के अंदर 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बच्चों 2022 के क्वेश्चंस के बारे में। 2022 का जो क्वेश्चंस है उनको हम यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको मेन क्लास के अंदर डिस्कस करा चुका हूं कि द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये आपके सामने एक कंपाउंड गिवन है, उसका आपको क्या बताना है बच्चों, उसका आपको करेक्ट IUPAC नेम बताना है। ठीक है जी, चलिएगा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर आपको सबसे पहले एक कार्बन की सबसे लंबी से लंबी चेन दिखाई पड़ रही होगी, ये बना दी
मैंने, ठीक है। उसके अलावा आपको यहां पर दिख रहे होंगे तीन चीजें, एक ब्रोमीन है, एक OH ग्रुप है और एक क्लोरीन है। अगर आपके सीक्वेंस याद हो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर का, मैंने बताया था कि सबसे पहले एसिड आएंगे, उसके बाद में एसिड के डेरिवेटिव आएंगे, फिर ट्रिपल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप, सिंगल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप, देन हाइड्रोकार्बन, देन उसके बाद में आपके क्या आता है, एल्काइल हैलाइड निकल के आता है। तो दो तो यहां पर एल्काइल हैलाइड है, एक दे रखा है यहां पर एल्कोहल। तो एल्कोहल जो है वो एल्काइल हैलाइड से ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर में, उससे ज्यादा वैल्यू, उससे ज्यादा सीनियरिटी इसकी पाई जाती है। इसीलिए हमें OH ग्रुप की लोकेशन देखनी है कि सबसे कम इधर या इधर से हमें फंक्शनल ग्रुप को पहले देखना है। देखो सबसे बड़ी गड़बड़ क्या करता है बच्चा, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेता है। नहीं, प्रायोरिटी बेटा आपको फंक्शनल ग्रुप को देनी है, उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड्स को देनी है, देन पेरेंटल कार्बन चेन को आपको सेलेक्ट करना है। और अगर पेरेंटल कार्बन चेन भी सेम आती है तो सब्स्टिट्यूएंट को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना होगा। तो OH की अगर मैं नंबरिंग की बात करता हूं बेटा, तो सबसे पहले मैं ब्रोमीन की साइड से नंबरिंग दे देता हूं। ब्रोमीन के जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा वो नंबर 1 है, उसके बाद में ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ और ये 6 हुआ। यानी OH ग्रुप की पोजीशन कहां आ रही है, 3rd कार्बन पे। जबकि अगर मैं नंबरिंग दे देता हूं बेटा आपके क्लोरीन की साइड से, तो यहां से 1 चलेगा, क्लोरीन पे 2, इस वाले पे 3, मतलब इस वाले पे यहां पर 3 आएगा। OH को यहां पर कौन सा नंबर मिलेगा, 4 वाला। तो नंबरिंग किधर से ठीक रहेगी मेरी, ब्रोमीन की तरफ से जो नंबरिंग है बेटा, मेरी वो नंबरिंग यहां पर ठीक रहने वाली है। तो ब्रोमीन की तरफ से OH को कौन सा नंबर मिल रहा है, हमारा 3रा नंबर मिल रहा है। तो 3 ऑल यहां भी है, यहां भी है, तो ये ऑप्शन भी खत्म और ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या होता है, खत्म होता है। उसके बाद में पहले नंबर पर ब्रोमीन है, ठीक है, पहले नंबर पर ब्रोमीन है, उसके बाद में ब्रोमीन के बाद में क्लोरीन है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए पहले ब्रोमीन लिखेंगे, उसके बाद क्लोरीन लिखेंगे। तो देख लेना कि यहां पर 1 ब्रोमो 4 मिथाइल है, यहां पर 1 ब्रोमो 5 क्लोरो है। तो ब्रोमीन के बाद क्लोरीन है, तो ये सीधा सीधा आंसर हमारा क्या आ गया, ये निकल के आ गया 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ओल, हमारा इसका आंसर निकल के आता है बेटा। तो 2022 के अंदर ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका आ चुका है, ठीक है। 22 के अंदर ही एक और क्वेश्चन आया, जेल्डाल मेथड। जेल्डाल मेथड याद आया, नाइट्रोजन के एस्टिमेशन टेस्ट को लेकर के यूज किया जाता था। फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन टेस्ट कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको बेटा चारों के चारों ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखे और चारों के चारों जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें आपको बताना है कि जेल्डाल मेथड कहां पर यूज करना। देखो शायद जेल्डाल मेथड, देखो रेगुलर क्लास तो थी नहीं हमारी, ये हमारा क्रैश कोर्स सीरीज थी, तो इसीलिए कुछ पॉइंट मिस हो भी गया होगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आपको नाइट्रोजन का एस्टिमेशन टेस्ट करना है, जेल्डाल मेथड ना तो डाईएजो कंपाउंड पर एक्ट करेगा, ना ही नाइट्रो पर एक्ट करता है, ना ही ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड पर एक्ट करेगा जो कि एक रिंग के अंदर नाइट्रोजन जिसके फंसा हुआ हो। और अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहां पर क्या है, ये डाईएजो ग्रुप है, तो यहां पर भी जेल्डाल मेथड वैलिड नहीं है। रिंग के बीच में नाइट्रोजन फंसा हुआ पाइरिडीन, इसके अंदर भी वैलिड नहीं है। नाइट्रोजन के साथ में ऑक्सीजन है नाइट्रो ग्रुप पर, तो वैसे ही वैलिड नहीं होता। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ गया बच्चों, करेक्ट आंसर इसका सी आ गया। ये थे हमारे 2022 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे भैया 2021 के। अगर आप एक चीज यहां पर नोट करोगे तो लगभग पिछले 4-5 साल से यहां पर 2 क्वेश्चन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बेटा आते हुए हमको नजर आते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम यहां पर बात कर रहे हैं जी बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6-डाइमिथाइल डेक 4-इन, ठीक है। यानी कि हमने क्या देख लिया, हमने यहां पर 4-इन डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर देना है, चौथा नंबर देना है। 10 कार्बन की चेन है, उसको सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले नंबरिंग दो भैया, इधर से अगर मैं नंबरिंग दूं 1 2 3 4 5, तो इस तरफ से 5 मिल रही, इधर से देखो 1 2 3 4 5, यानी दोनों तरफ से 5 मिल रही है। और हमारे पास क्या है, 4-इन है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं अगले वाले ऑप्शन पे। इधर से मैं नंबरिंग दूं 1 2 3, तो इधर से तो 3 हो रही, हमें 4 चाहिए, यानी ये वाली नंबरिंग वैलिड नहीं है। और इधर से 1 2 3 4 5 6 7 पे मिल रही, ये वाला ऑप्शन हमारा बेटा वैसे ही नहीं बचता है। समझ में आ रही भैया बात आपके, क्लियर है बच्चों। चलिए, उसके बाद में ऑप्शन नंबर हम बात करते हैं भैया डी के बारे में। तो ये हमारा 1 2 3 डबल बॉन्ड कहां आ रहा, तीसरे नंबर पर। और इधर से लेंगे तो 1 2 3 3 4 5 6 7, इधर से 7 नंबर पर है। ऑप्शन नंबर डी भी हमारा वैलिड नहीं है। ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करेंगे कि 1 2 3 4 चौथे नंबर पर डबल बॉन्ड आया है, तो यही हमारा आंसर है। फिर भी क्रॉस चेक करेंगे, ये आ गया हमारा 5, ये आ गया हमारा 6 7 8 9 और ये क्या हो गया 10। तो 10 कार्बन की चेन है। दूसरे नंबर पर ये कार्बन की चेन मिथाइल निकला हुआ है, छठे पर निकला हुआ है, तो 2,6-डाइमिथाइल डेक मतलब 10 कार्बन के लिए। और 4th पोजीशन पर क्या है, उसमें डबल बॉन्ड है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ गया। देखो कितना सिंपल है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बच्चे पता नहीं क्यों डरते हैं इससे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ये भी 2021 में अंदर आया हुआ है। मेटामेरिज्म इनमें से कौन सा
कंपाउंड शो करेगा? याद करो, मेटामेरिज्म वो कंपाउंड शो करता है जो कि पहले पॉलीवैलेंट होते हैं। पॉलीवैलेंट जैसे कि आपका ईथर हो गया, दोनों के इधर अलग अलग ओरिजिन का क्या होता है बच्चों? ग्रुप होता है, जैसे कि कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है। तो इन दोनों को बड़ा एग्जांपल है, जैसे कि हमारे ये सल्फर होता है, ये भी इसके अंदर कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज नोट करिएगा, सबसे पहले C4H10O है, C3H8O है, C3H6O है और C5H12 है। ये तो लीग से पहले ही बाहर है, क्योंकि ये क्या है, 5 दूनी 10 और दोबारा सीधा सीधा क्या है, एल्केन है। पॉलीफंक्शनल ग्रुप, पॉलीवैलेंसी फंक्शनल ग्रुप ये शो नहीं करता। अब बचता है क्या, ये वाला देखो, C3 वाला हम वैसे ही नहीं काउंट करने गए। क्यों नहीं काउंट करने गए भैया? ऑक्सीजन के इधर या तो एक साइड पर 2 कार्बन रखोगे तुम, या ऑक्सीजन के दूसरी साइड पे एक साइड 1 कार्बन। कहने का मतलब क्या है, 3 कार्बन है भैया। दिमाग लगाइएगा, देखिएगा कि कार्बन ये आपका मान लो ऑक्सीजन ही है, ठीक है। ऑक्सीजन के इधर लेके चलना भाई, एक साइड पे आप 2 कार्बन लिख सकते हो, इधर आप 1 कार्बन ले सकते हो, या फिर ऐसा कर सकते हो कि ऑक्सीजन की एक वैलेंसी की साइड पे 1 कार्बन की चेन हो और इस साइड पे क्या है, 2 कार्बन की चेन हो। तो चेंज तो कुछ भी नहीं होने का। पहले जब हम 1 इधर होगा 2 इधर होगा तो नंबरिंग इसके हिसाब से होगी, जब 1 इधर होगा 2 होगा तो नंबरिंग इसके हिसाब से, यानी कोई भी चेंज यहां पर नहीं आने वाला। तो कहां पर आएगा, 4 के अंदर आएगा। कैसे आएगा मैं बता रहा हूं, ये एग्जांपल मैंने आपको क्लास के अंदर भी कराया हुआ है। C4H10O का ये क्या है, ऑक्सीजन है, इधर क्या आ गया, CH2 CH3 आ गया, ठीक है। इधर भी क्या आ गया हमारा, CH2 और CH3 आ गया, प्लस इसके अलावा क्या आ गया, CH3O CH2 CH2 और ये क्या आ गया, CH3 आ गया। अब ये दोनों के दोनों ही क्या कहलाए जाएंगे, मेटामर्स कहलाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया बच्चों, इसका ऑप्शन ए आ गया। किसका सवाल है भैया, 21 का ये आंसर हमारा निकल के आ गया, ठीक है बच्चों। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? अगर यहां तक बात समझ में आ रही है तो जय मोगेम्बो बोलेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बोलो जय मोगेम्बो, ठीक है बच्चों। चलिएगा, उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है हमारा 2020 के अंदर आया हुआ। भैया हमें चौथे साल पर आ गया, 23 का कर लिया, 22 का कर लिया, 21 का कर लिया, अगेन 20 का कर लिया। आप देखिएगा पिछले 4 साल में यहां से क्या आ रहे हैं भैया, पिछले 4 साल में यहां से 2 क्वेश्चन ही हमारे निकल के आ रहे हैं, ठीक। चलिए, ए टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन अ सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि टर्शरी ब्यूटाइल क्या है और सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या है। ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, टर्शरी मतलब 3 डिग्री की वैलेंसी जहां पर फ्री होती है। तो 1 2 3 और 1 4 और ये यहां पर आपका टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन हो गया, ठीक है। उसके अलावा इज मोर स्टेबल देन ए सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। सेकेंडरी का मतलब क्या हो गया, ये लो भैया, ये आपका क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है, बिल्कुल ज्यादा होगी। ये 3 डिग्री का हो गया, ये 2 डिग्री का हो गया। कारण क्या है, कारण है बेटा अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना। याद करो, हाइपर कंजुगेशन में मैंने आपको बताया था कि कंडीशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगी उतना ही ज्यादा स्टेबल क्या होगा, कंपाउंड होगा। इस कार्बोकैटायन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वैलेंसी पूरी करने पर उनके मैंने 3-3 हाइड्रोजन मुझे लगानी पड़ी, तो इस साइड में टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन निकल के आ रही है। जबकि इस साइड पर ये तो कार्बन है, इसके पड़ोस में क्या लगानी पड़ेगी, 2 हाइड्रोजन। इधर कितनी लगानी पड़ेगी, 3। तो टोटल कितनी अल्फा हाइड्रोजन हो गई, यहां पर 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इस तरफ 9 है, इस तरफ 5 है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। ये बात किससे साबित होती है, हाइपर कंजुगेशन से साबित होती है। ये आपको क्या रखना है जी, ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए, उसके बाद में हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ को, जो कि हमारा 2020 के अंदर ही आया हुआ है। बेटा पेपर क्रोमेटोग्राफी किसका एग्जाम्पल है। क्रोमेटोग्राफी भी सेपरेशन एक तरह की टेक्निक होती है बेटा, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 2020 के अंदर आया हुआ है। तो 2 तरह की हमारी निकल के आती है, एक होती है हमारी एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, दूसरी होती है हमारी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी फर्दर 2 टाइप की होती है, एक होती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और एक होती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। और जो हमारा ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है, ये किसका एग्जांपल है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल है। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद में हमारा एक क्वेश्चन आता है 2019 के अंदर, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन पेंट 2 इन 4 आइन, ठीक है। कितने कार्बन की चेन दिखाई पड़ रही भैया, 5 कार्बन की, 1 2 3 4 5। दूसरे कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, डबल बॉन्ड आ गया। चौथे पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। तीसरा, चौथा, चौथे पर क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड। बाकी वैलेंसी किससे पूरी कर दो, हाइड्रोजन से। इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे, इस कार्बन के 1 बॉन्ड ये रहा, 3 बॉन्ड ये रहा, 4 हो गए पूरे। इस कार्बन के 2 बॉन्ड और 1 ये रहा, 1 इधर आ गया, ये 1 हाइड्रोजन और 1 इधर क्या आ गई, ये हाइड्रोजन आ गई। बस ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है मैंने शायद आपको क्लास में भी कराया था, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए भैया यहाँ पर? 10 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और यहाँ पर 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, तो 10 सिग्मा और 3 पाई। कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई। समझ में आई? चलिएगा, तो ये क्या था हमारा? ये था बच्चों हमारा ये सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चे से क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमारा काम बन ही जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 2019 उड़ीसा नीट के अंदर आया हुआ है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अमंग द फॉलोइंग। फिर वही वाली बात है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अगर आपको देखनी है, कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखनी है, सीधा सीधा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखो, जिसमें जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा निकल करके आती है। ठीक है, चलिएगा मैं आपको बता देता हूं, मिटा दूं, कंफ्यूज मत हो जाना। देखो इस कार्बन, ये आपका क्या है? मेन ग्रुप है। चलो भाई, ये क्या है? आपका मेन ग्रुप है। इस कार्बन के इधर एक कार्बन है तो 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर हो गई, इधर 0 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि कार्बन के साथ में बजाय 3 हाइड्रोजन होने के मिथाइल ग्रुप है। तो इस के पास में कितनी हो गई? 3 अल्फा। इसके पास में कितनी हो गई? 2 और 2 4 अल्फा। इस कार्बन के पास कितनी हो गई? 3 और ये 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास में कुल कितनी है? 2। देख लो सबसे ज्यादा किस पे है? 5 अल्फा हाइड्रोजन सी पर है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल भी हाइपर कंजुगेशन के अकॉर्डिंग बच्चों यही होगा। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल है 2018 के अंदर भी मैंने 2018 के भी क्वेश्चन ले लिए, हालांकि यहां पर पूरे हो जाते हैं 19, 20, 21, 22, 23, हाँ 5 साल क्वेश्चन यहाँ पर पूरे हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ये ले लिए तो देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पहले sp2, फिर sp2, फिर sp और sp। मैंने आपको कहा था कि sp में 2 पाई बॉन्ड होंगे, sp2 में 1 पाई बॉन्ड होगा, बस यही आइडेंटिफाई कर लो। तो पहला कार्बन क्या है? sp2 होना चाहिए, और लास्ट वाला क्या है? sp। देखो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है और यहाँ पर भी 2 पाई बॉन्ड है, कैंसिल, यानी कि sp और sp है। यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड है तो ये क्या है? sp2, ये भी क्या है? sp2। यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, ये क्या है? sp, ये क्या है? sp। तो करेक्ट ऑप्शन बी है। बाकी के भी चेक कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि भैया इसके चक्कर में छोड़ दीजिएगा। तो ये क्या है? CH2, ये पाई बॉन्ड है, यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड यहाँ इनिशियल टर्मिनल पे दोनों पर sp2 है, जबकि हमें क्या चाहिए? पहला sp2 और लास्ट वाला क्या चाहिए? sp चाहिए। यहाँ पर तो sp3 है, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर निकल के आ जाता है। 2018 और 2098 के अंदर भी ये एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था। आपको बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू -I इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। बेटा -I ग्रुप, ऐसा -I इफेक्ट कब शो होता है? जब कार्बन की चेन से क्या जुड़ जाए? कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाए, ऐसा कोई एटम जुड़ जाए जिसके अंदर ताकत हो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की। और मैं आपको एक फंडा याद बताता हूं, एक ट्रिक याद रखिएगा, फोन कॉल। क्या नाम है ट्रिक का भैया? फोन कॉल। फोन कॉल का मतलब क्या है? पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यही है, और इन्हीं के अंदर कैटेगरी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की। देन फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, अगर ये आइसोलेटेड फॉर्म में है आपके। ठीक है, चलिएगा, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका क्या है? सबसे ज्यादा यहाँ पर फ्लोरीन है, फिर ये ऑक्सीजन आ रहा और फिर ये नाइट्रोजन आ रहा, तो ऑप्शन ए आपका क्या है? करेक्ट है। ठीक है, उसके अलावा ये तो हमारा इनकरेक्ट हो ही गया। ऑप्शन बी भी इसके अंदर देखिएगा, यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर अगेन क्या आ रहा? ऑक्सीजन आ रहा, यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन आ रहा, तो ऑप्शन बी भी क्या है? करेक्ट है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन ही यहाँ पर क्या है बच्चों? करेक्ट है। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा, लास्ट क्वेश्चन है 2018 का, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल। आपको बताना है कि 4 ऑप्शन आपको गिवन है, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन आपका कौन सा है। अब ध्यान दीजिएगा, ये बेंजीन रिंग है, एक तरह से बेंजीन रिंग में डीलोकलाइजेशन चल रहा है, और जो ग्रुप यहां पर लगा हुआ है वो है NO2। NO2 की खास बात क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है। अगर आपको याद ना रहे तो मैं बता दूं कि ऊपर अगर बेंजीन रिंग से ऐसा ग्रुप है जो कि सिंगल बॉन्डेड है, तो वो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, और अगर कोई ऐसा है जो कि डबल बॉन्डेड है, वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कहां बढ़ जाएगी? मेटा पर है। अब आपको पॉजिटिव देखना, पॉजिटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होना। ठीक है, समझिए बात को। NO2 ने इलेक्ट्रॉन अगर अपनी ओर खींचेंगे तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां पर कम होगी। मतलब पॉजिटिव कहां ज्यादा स्टेबल होगा? या तो ऑर्थो पर और या फिर पैरा पर। लेकिन ऑर्थो पर अगर पॉजिटिव रहता है तो वो पॉजिटिव इस NO2 के साथ में क्या करेगा? इसके साथ में ये बल्कि ग्रुप पास पास आने की वजह से यहां पर क्या देखने मिलेगा आपको? थोड़ा सा रिपल्शन ज्यादा देखने मिलेगा, यानी कि जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करेगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल को इंटरेक्शन करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा NO2 से, इसीलिए वो किसको प्रीफर करेगा? पैरा पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को प्रीफर करेगा। बस ये फिनोमेना आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, और इसी पर आपका क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखिएगा।
जाएगा। ये तो मेटा पोजीशन पर है, वैसे ही कैंसिल है। ये NO2 के ऊपर डायरेक्ट है, वैसे ही कैंसिल है। ये भी वैसे ही कैंसिल है। ये पैरा पर है, NO2 के कौन सी पोजीशन पर है, पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हुई है, इसीलिए यहां पर ये इसका आंसर निकल जाता है। और बेटा जो लास्ट स्लाइड हमारी है वो क्या है, वो देखिएगा, द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ 1:1 मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल, GOC लेक्चर नंबर 4 के अंदर जब मैं स्टीम डिस्टिलेशन पढ़ा रहा था, वहां पर भी मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था कि ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल को मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्टीम डिस्टिलेशन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको ये पता लगाना है विच अमंग द फॉलोइंग गिवन मॉलिक्यूल कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म क्या है, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसको मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि अल्फा हाइड्रोजन होनी यहां पर मस्ट है, लेकिन अगर वो अल्फा हाइड्रोजन ब्रिज एटम पर है तो वो आपका टॉटोमेरिज्म में इन्वॉल्व नहीं होनेगी। कार्बोनिल कंपाउंड ये फंक्शनल ग्रुप है भाई, यहां पर भी अल्फा है, यहां पर भी अल्फा है, लेकिन वो ब्रिज लिंक पर मौजूद है तो ये आपका टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड O है, ये कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड अपने पूरे कर गए, 1 2 3 और 1 4, तो यहां पर तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर हाइड्रोजन मौजूद है लेकिन वो ब्रिज पर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में है, वो भी यहां पर वैलिड नहीं होगी। ठीक है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसके पड़ोस में यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाली अल्फा हाइड्रोजन की वजह से टॉटोमेरिज्म होगा, जबकि ये वाली अल्फा हाइड्रोजन किस में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ये आपके टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो इकलौता थर्ड केवल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि टॉटोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, लास्ट एग्जांपल आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ये ऑलरेडी मैं आपको भैया एग्जाम क्लास के अंदर क्या कर चुका हूं बच्चों, करा चुका हूं। और इसी के साथ में हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 5 दिन के अंदर क्या होता है बच्चों, खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में, 3 लेक्चर हाइड्रोकार्बन के हम चलेंगे। पहले में हम एल्केन के बारे में बात करेंगे, दूसरे में हम एल्कीन और एल्काइन के बारे में बात करेंगे, और बेंजीन के बारे में भी हम तभी बात करेंगे। टोटल 3 लेक्चर बेटा हमारे यहां पर लगने वाले हैं। तो यहां पर GOC हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, पिछले 36 साल के जो PYQs हैं, जो MTG के अंदर आए हुए हैं, कोई और अदर बुक भी आप ले सकते हैं, उन 36 साल के PYQs को सभी के सभी क्वेश्चंस को आपको क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपका इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको ये समझ में आएगा कि जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है वो बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है, ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन के बारे में जानकारी नहीं ली गई है। तो उम्मीद है बेटा आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए इसी के साथ में मेहनत से बिल्कुल अपनी पढ़ाई करते रहिए, नीट में बहुत कम टाइम बचा है, हिम्मत के साथ में लगे रहिए। और इसी के साथ में हम करते हैं बेटा आज के मुख्य समाचार समाप्त। इसी के साथ आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।